2025 से एक नया नियम लागू हो सकता है जिसके तहत उद्यमियों को H1B वीजा के लिए खुद को स्पॉन्सर करने का मौका मिल सकता है। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना, क्योंकि इससे नए स्टार्टअप्स और जो नए व्यापारी हैं उनको अपनी कंपनियों के लिए वीजा मिल सकता है। लेकिन इसके साथ बहुत सारे ऐसे जोखिम भी हैं जो जुड़े हुए हैं और जिनके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए आपको इस वीडियो के ज़रिए बता देते हैं कि ये जो नियम है उसके ज़रिए क्या कुछ बदलाव होने वाला है और नए नियम किस तरह से लागू होने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप देख रहे हैं NBT टेक एड। तो सबसे पहले तो हम यही बात करेंगे कि नए नियम के अनुसार बदलाव क्या होगा। तो देखिए, इस नए नियम के तहत उद्यमी अब अपनी कंपनी के लिए खुद को स्पॉन्सर कर सकते हैं। इसका मतलब है कि एक स्टार्टअप फाउंडर खुद अपना जो H1B वीज़ा है उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। उसे किसी भी कंपनी का या फिर किसी भी संस्था का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है कि वो उसे स्पॉन्सर करेंगे तभी वो फॉर्म भर पाएंगे। ये उन उद्यमियों के लिए एक बहुत अच्छा मौका होगा, एक अच्छा अवसर होगा जो अमेरिका में अपनी कंपनी स्थापित करने और उसे बढ़ाने का ख्वाब देखते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था, ये सुनने में तो बहुत रोज़ी रोज़ी लग रहा है, लेकिन इसके साथ जो चुनौतियां हैं, जो समस्याएं हैं, वो भी काफ़ी बड़ी हैं। तो सबसे बड़ी जो समस्या है वो पैसे और आय की स्थिति है। अब देखिए, हालांकि ये प्रक्रिया इतनी आसान नहीं होगी। इस नियम के तहत उद्यमियों को ये साबित करना होगा कि उनकी कंपनी अच्छा पैसा कमा रही है और उनके पास पर्याप्त संसाधन है। इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि सिर्फ एक नई कंपनी खोल देने भर से काम नहीं चलेगा। आपको ये प्रूव करना होगा, आपको ये बताना होगा कि भाई आपकी कंपनी वास्तव में लाभ कमा रही है, यानी कि आपकी कंपनी को बेनिफिट हो रहा है और जो आपकी कंपनी है वो एक ठोस बिजनेस मॉडल है। अगर आपकी कंपनी के पास पैसा नहीं है, कमाई नहीं है या फिर उसका कोई अपना बिजनेस प्लान नहीं है, तो H1B वीज़ा के लिए फॉर्म भरना, आवेदन करना मुश्किल हो सकता है। ये उन वास्तविक उद्यमियों के लिए समस्या पैदा कर सकता है जो पहले से एक सफल और लाभकारी व्यवसाय चला रहे हैं। ऐसे में धोखाधड़ी करने वाले जो फर्जी आवेदन हैं वो भी बढ़ सकते हैं, जिससे असली उद्यमियों को अपने वीज़ा को मंजूर कराने में ज़्यादा टाइम लग सकता है और थोड़ी सी कठिनाई भी हो सकती है। इसके अलावा जो H1B वीज़ा का लॉटरी सिस्टम है उसमें भी धोखाधड़ी का खतरा है। H1B वीज़ा की प्राप्ति के लिए एक लॉटरी सिस्टम होता है, ये हम आपको बता ही चुके हैं। और ये जो सिस्टम है ये काफ़ी ज़्यादा विवाद में हमेशा रहता है। इसमें ये सुनिश्चित नहीं होता है कि कौन सा आवेदन यानी कि कौन सा फॉर्म सही है और कौन सा वाला आवेदन गलत है। इस नए नियम के लागू होने के बाद अगर बहुत सारे फर्जी आवेदन आ जाते हैं तो ये प्रणाली और भी ज़्यादा अनसर्टेन और भी ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो सकती है। लॉटरी में ज़्यादा कंपटीशन होने से वीज़ा पाने के लिए जो असली और जो योग्य उद्यमी है ना, उनके लिए रास्ता और भी ज़्यादा कठिन हो जाएगा। इसके अलावा जो सिस्टम की एक ट्रांसपेरेंसी है उसकी भी कमी होगी। अब देखिए, जो H1B का लॉटरी सिस्टम है ना, उसको क्रिटिसाइज करते हुए ये कहा जाता है कि भाई इसमें बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये प्रक्रिया बहुत कंफ्यूजन वाली है और इससे ये पता ही नहीं चलता कि क्यों कुछ लोगों को वीज़ा मिलता है और कुछ लोगों को नहीं मिलता है। यानी कि लॉटरी सिस्टम की वजह से कई बार ऐसा भी होता है कि जो बहुत स्किल्ड है, बहुत टैलेंटेड लोग हैं, उनका लॉटरी में नाम नहीं आता और उनको वीज़ा इशू नहीं किया जाता। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो लॉटरी वाला सिस्टम है ना, ये बहुत विवादास्पद है और इसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी है। लेकिन जब ये नया नियम आएगा और इस प्रणाली से जब आवेदन होंगे तो ये भी पॉसिबल है कि आवेदन बहुत सारे फर्जी भी आए। तब क्या होगा, ये सिस्टम और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और जो पूरा प्रोग्राम है, जो उसकी जड़ें हैं, वो और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये ऐसी चैलेंजेस हैं जो इस प्रणाली के इस नए नियम के बाद आ सकते हैं। अब आपको ये भी बता देते हैं कि क्या इस नए नियम के अनुसार H1B लॉटरी को ख़त्म किया जाएगा, यानी कि क्या ये H1B लॉटरी को ख़त्म करने का एक प्लान है। अगर ये समस्या बढ़ती है और ज़्यादा धोखाधड़ी होने लगती है तो हो सकता है कि फ्यूचर में H1B लॉटरी प्रणाली को पूरी तरह से ख़त्म करने पर गंभीर रूप से विचार भी किया जाए। मौजूदा समय में भी कई बार इस लॉटरी सिस्टम पर सवाल उठते हैं और ये कहा जाता है कि भाई ये सिस्टम तो ठीक नहीं है, इससे ये नहीं पता चलता कि जो व्यक्ति सिलेक्ट हो रहा है वो स्किल्ड है भी या फिर नहीं। इसके अलावा ये भी सवाल उठ सकता है कि क्या लॉटरी के जरिए स्किल्ड प्रोफेशनल्स को चुनना सही है।
इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस नए नियम को लागू करते वक्त इसे ठीक से बैलेंस किया जाए, ताकि जो योग्य लोग हैं, जो स्किल्ड हैं, वही H1B वीज़ा को हासिल कर पाएं। ये प्रक्रिया पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो और पूरी तरह से अनबायस्ड हो, इस चीज़ का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। सो जो नया नियम आने वाला है वो भी मैंने आपको बता दिया है, और ये भी बता दिया है कि उसके साथ कौन कौन सी चुनौतियां आएंगी और उसे लागू कैसे किया जाएगा। आपके क्या विचार है इस पे? इस नियम के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट के जरिए मुझे ज़रूर बताइए। और हाँ, ये भी बताइएगा कि क्या ये जो नया नियम है वो H1B वीज़ा लॉटरी सिस्टम को ख़त्म करने के लिए लाया जा रहा है? जो भी है मुझे कमेंट के जरिए बताइए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी लेकर। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय, साइनिंग ऑफ।